हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ चैप्टर करेंगे एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। एक्सप्लोर वर्ड का मीनिंग होता है पता लगाना या जानना मैग्नेट्स के बारे में। मैग्नेट्स क्या होती है? चुंबक। चुंबक के बारे में इस चैप्टर के में बात की गई है। तो रेशमा लिव्स इन ए कोस्टल टाउन ऑफ केरला एंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। की जो रेशमा थी वो समुद्री इलाके के पास ही एक कस्बे में रहती थी केरला में, और उसको बहुत ज्यादा शौक था शॉर्ट स्टोरीज लिखने का। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज, और उसकी जो दादी थी वो उसकी स्टोरीज उसको सुनना बहुत अच्छा लगता था। सो रेशमा वॉज राइटिंग ए न्यू स्टोरी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे। तो जो उसकी दादी का 60th बर्थडे था उसके लिए उसने जो है एक स्टोरी लिखी थी अपनी ग्रैंड मम्मा को सुनाने के लिए। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम द केरला फॉर ट्रेड इन दी ओल्डन डेज। ये जो स्टोरी रेशमा लिखी उसने वो एक शिप के बारे में थी जो कि मसालों को लेके जाती थी केरला से। फॉर द ट्रेड इन दी ओल्डन डेज, व्यापार के लिए वो मसाले लेके जाया करता था वो शिप। तो रेशमा वॉज अवेयर दैट इन दोज डेज द सेलर्स यूज्ड स्टार्स टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट। तो रेशमा को ये पता था कि उस टाइम में जो नाविक होते थे वो स्टार्स की हेल्प से ही उनको डायरेक्शन का पता लगता था कि हमने किस तरफ जो है वो हम जा रहे हैं। बट इन हर स्टोरी ए सिचुएशन अरोज वेयर इन द सेलर्स गॉट कॉट इन ए स्टॉर्म with an overcast sky and stars were not visible। लेकिन जब वो स्टोरी लिख रही थी तो उसने स्टोरी में जो है एक स्टॉर्म के बारे में भी लिखना था। तो ऐसी सिचुएशन आई कि जब सेलर्स दे गॉट कॉट इन ए स्टॉर्म, की उसने अपनी स्टोरी में लिखा कि जो नाविक थे वो एक तूफान में गिर गए विद एन ओवरकास्ट स्काई, और पूरे जो स्काई था वहां पर भी पूरे बादल ही थे। एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल, और उस टाइम में जो तारे भी विजिबल नहीं थे। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी टुवर्ड एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ द वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शंस। रेशमा जो है वो उसको ये समझ नहीं लग रही थी कि अब मैं स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाऊं, कैसे आगे लिखूं। एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ द वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन, क्योंकि उसको ये नहीं समझ लग रही थी क्योंकि जो सेलर्स हैं वो तो स्टार्स के हेल्प से वो डायरेक्शन को देखते थे। तो जैसे ही ये जो स्टॉर्म आएगा तो फिर वो स्टार्स तो होने नहीं, तो उनको फिर डायरेक्शन का कैसे पता लगेगा। तो उसको स्टोरी लिखने में मुश्किल हुई। शी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी। तो उसने अपने स्कूल की लाइब्रेरी में और इंटरनेट पे ये फाइंड आउट किया कि जो अलग अलग डायरेक्शंस कैसे पता लगाई जा सकती हैं समुद्र में। शी लर्न्ड दैट द ट्रैवलर्स यूज्ड अ डिवाइस नोन एज मैग्नेटिक कंपास। तो उसने वहां से उसको पता चला कि जो समुद्र में चलने वाले ट्रैवलर्स हैं उनके पास एक डिवाइस होती है, एक यंत्र होता है मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस, जिससे वो डायरेक्शन का पता लगाते हैं नाविक। तो ये मैग्नेटिक कंपास है। तो मैग्नेटिक कंपास में ये जो नीडल है ये हमेशा नॉर्थ साउथ में खड़ी होती है। तो वहां से उनको ये पता चलता है कि ये नॉर्थ है, कि इस इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, और इस ईस्ट जो है इसके लेफ्ट में ईस्ट है और उसके राइट में वेस्ट है। तो वहां से उसको डायरेक्शंस का पता लगता है। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस विच हैड मैग्नेट्स टू कीप देम क्लोज्ड। रेशमा ने बहुत अपने आसपास पेंसिल बॉक्सेस देखे, पर्स देखे जहां पे मैग्नेट्स लगे होती हैं, और उनको क्लोज करने के लिए ए राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड ए डस्टर विद ए मैग्नेट। कि उनके स्कूल में एक जो राइटिंग बोर्ड है वहां का जो डस्टर था उसको भी मैग्नेट से ही अटैच किया गया था। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली, लेकिन इन चीजों को उसने कभी भी ध्यान से नहीं देखा था। शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपासेस। और जैसे ही उसने ये देखा तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि जो मैग्नेट है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसमें भी नीचे मैग्नेट ही लगा होता है। और उसने मैग्नेट्स के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश की और मैग्नेटिक कंपासेस के बारे में भी उसने जानने की कोशिश की। The magnets used by sailors in the olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestones.
विच वर डिस्कवर्ड इन एंशियंट टाइम्स, कि जो पुराने टाइम में जो नाविक होते थे वो जो मैग्नेट्स जो है वो कौन सी यूज करते थे, लोडस्टोन वाली। ये एक पत्थर होता है, ठीक है, वो जो कि मैग्नेट का काम करता है। उस टाइम में ये जो है मैग्नेट्स, ये जो लोडस्टोन है ये वो एज ए मैग्नेट यूज करते थे डायरेक्शन के लिए। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन। फिर आगे 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 जब डेवलपमेंट हुई तो लोगों ने जो मैग्नेट्स जो है तैयार की पीसेस ऑफ आयरन से। नाउ डेज वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। आजकल जो मैग्नेट्स है वो डिफरेंट मटेरियल से तैयार की जाती हैं। मैग्नेट्स दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्सेस, स्टिकर्स, टॉयज आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। जो आजकल आप अपने आसपास मैग्नेट्स देखते हो, स्कूल लेबोरेटरी में देखते हो, पेंसिल बॉक्सेस में लगी होती हैं, स्टिकर्स पर, टॉयज पर, ये सारी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स है। The magnets can be of various shapes, some of which are shown in figure 4.2। तो ये जो मैग्नेट्स है ये भी अलग अलग शेप की होती हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाई गई है। बार मैग्नेट ये एक रॉड की शेप की होती है, यू शेप्ड मैग्नेट ये यू शेप होती है इसकी, एंड रिंग मैग्नेट जो कि रिंग की शेप की होती है। डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली, कि क्या जो मैग्नेट्स है ये कुछ ही मटेरियल्स के साथ ही ये चिपकती हैं? तो इसका आंसर क्या आना है, यस, सिर्फ कुछ ही ऑब्जेक्ट्स ऐसी हैं जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन सी होती है, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींचती है, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, जितनी भी मेटल्स हैं वो मैग्नेटिक है। एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होती हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, जैसे वुड है, रबड़ है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स है। एक्टिविटी में देखो, लेट अस एक्सप्लोर, कलेक्ट ए फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड आल्सो ए मैग्नेट। कि एक्सप्लोर वर्ड का मीनिंग होता है पता लगाना, कि आओ हम पता लगाएं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो मैग्नेटिक है, कौन कौन सी नॉन मैग्नेटिक है। तो कुछ चीजें आप कलेक्ट करो, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो कि अलग अलग मटेरियल की बनी हो, एंड ऑल्सो ए मैग्नेट, और एक मैग्नेट भी लो। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू ऑब्जेक्ट। फिर आप ये पता लगाओ उनको मैग्नेट के पास ले जाके कि कौन सी जो चीजें हैं वो मैग्नेट को स्टिक कर जाती हैं, उसके साथ चिपक जाती हैं। राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 4.1। और आगे जो एक टेबल है उसमें आपने इसके जो अपनी प्रिडिक्शंस को फिल करना है। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन। कि मैग्नेट को एक हाथ में पकड़ो और एक एक करके जो आपने चीजें कलेक्ट की है उनको मैग्नेट के पास लेके जाओ। ऑब्जर्व विच ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्टिक टू द मैग्नेट, और ये पता लगाओ कि कौन कौन सी चीजें जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो आपने जो भी चीजें कलेक्ट की है तो उसको आपने मैग्नेट के पास लेके जाना है और उसको देखना है कि वो उसको अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती, और उसके बेस पे आपने ये टेबल को फिल करना है। तो इसमें है नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, कि वो किस चीज की बनी है, प्लास्टिक की, वुड की, ग्लास की, आयरन की और एनी अदर। और उसमें इसमें फिल करना है कि अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, यस और नो। इसमें आपने फिल कर देना है कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे उसने एग्जांपल में लिखा हुआ है पेंसिल, तो किस मटेरियल की बनी है, ये वुड की। और इसमें प्रेडिक्शन में फिर आप क्या फिल करोगे कि जो वुड है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है कि नहीं। तो इसमें आप क्या फिल कर दोगे, नो, वो अट्रैक्ट नहीं होती। तो इसमें फिर ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये मैग्नेटिक है कि नहीं, तो पेंसिल मैग्नेटिक नहीं है, तो यहाँ पर भी नो फिल हो जाना है। नेक्स्ट है इरेजर। इरेजर क्या है, किस मटेरियल का बना है, रबड़ का, ठीक है। अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, जब आप इसको मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इसमें हम फिल कर देंगे नो। और ऑब्जर्वेशन में क्या है कि ये मैग्नेटिक है कि नहीं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, नो। और अपने आप आपने जो भी चीजें कलेक्ट की है, कोई भी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे आयरन नेल है, ठीक है, कील है, जैसे ये किस चीज का बना हुआ है, आयरन का, ठीक है। और ये अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, तो यहाँ क्या आ जाना है, यस। तो ये मैग्नेटिक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाना है, यस। नेक्स्ट है कोई बुक जैसे, ठीक है, तो ये किस चीज की बनी है, पेपर की,
तो जब आप इसको मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो ये अट्रैक्ट नहीं होनी, तो ये मैग्नेटिक नहीं है, तो यहाँ पे नो आ जाना है और इसमें भी नो आ जाना। नेक्स्ट है कि की जो चाबी है ये किसकी बनी है, बनी होती है मेटल की, आयरन की, ठीक है। तो जब आप इसको लेके जाओगे मैग्नेट के पास तो ये अपनी तरफ मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे यस आ जाना है। तो की जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, तो यहाँ पे भी यस आ जाना है। नेक्स्ट है कॉइन, कोई कॉइन ले लो, ठीक है, ये भी किसका बना है, मेटल का। अब जैसे ही इसको आप मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पे यस आ जाना है और मैग्नेटिक मटेरियल में भी क्या आ जाना है, यस। पिन्स है, जैसे पिन्स जो है ये भी किसकी बनी होती है, मेटल की। तो जब मैग्नेट के पास लेके जाओगे अट्रैक्ट होनी है, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाना है, यस। और ये मैग्नेटिक मटेरियल में भी क्या आ जाना है, यस, कि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट है प्लास्टिक कॉम्ब, जो कंघी है ये किस चीज की बनी है, प्लास्टिक की, ठीक है। और इसमें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, नो, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल है नहीं, क्योंकि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। नेक्स्ट है सीजर है, सीजर जो है ये किसकी बनी है, मेटल की एंड प्लास्टिक दोनों, मेटल एंड प्लास्टिक दोनों इसमें लगे होती हैं, ठीक है। तो जब आप इसको मेटल के पास लेके जाओगे तब तो ये जो है ये अट्रैक्ट होगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे यस आ जाएगा और यहाँ पे भी ये मैग्नेटिक मटेरियल में यस आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप इसमें, तो जैसे आपने कोई ले लो ग्लास, जो ग्लास है ये किस चीज का बना है, ग्लास का, ठीक है। तो मैग्नेट पास लेके जाओगे तो अट्रैक्ट ये होगा कि नहीं, तो इसमें नो आना है, अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ग्लास जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, यहाँ पे भी नो आ जाएगा। Was your prediction correct for all the objects, की जो आपने ये अलग अलग चीजों को मैग्नेट के पास ले जाके उसको टच करवा के देखा, तो क्या ये प्रोडिक्शन जो है करेक्ट है सबकी। विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, तो जैसे ही आपने इनके रिजल्ट लिखे तो आपने चीज नोट की कि कुछ ही चीजें जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, वो कौन सी चीजें हैं, व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ, इससे आपको क्या पता लगता है। थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड स्टक टू इट। जैसे ही आपने अलग अलग चीजों को मैग्नेट के पास लेके टच करवा के देखा तो आपने ये देखा कि कुछ ही चीजें जो है वो अट्रैक्ट होती हैं, मैग्नेट की तरफ खींची जाती हैं और उसके साथ चिपक जाती हैं, और कुछ जो है उसके साथ उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, वो मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहती हैं। द मेटल आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे आयरन है मेटल, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो वो अट्रैक्ट होगी। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक, इसी तरह जो निकल है, कोबाल्ट है, ये भी मेटल्स हैं, ये भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, ये मैग्नेटिक है। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट्स, और भी कई इन मेटल्स के साथ ऐसे कॉम्बिनेशंस है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड ए मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और वो मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहती हैं। विच मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन मैग्नेटिक, तो आपने जो टेबल में फिल किया यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें नॉन मैग्नेटिक है और कौन सी मैग्नेटिक है। डू ऑल द पार्ट्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वल, की क्या सब जो मैग्नेट है वो सभी पार्ट्स जो है उसके साइड्स और जो सेंटर है वहां पे जो है इक्वल मैग्नेटिक पावर होती है कि या फिर उनके साइड्स पर या पोल्स पर ही ज्यादा अट्रैक्शन होती है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।